आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले हमने 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर खत्म कर दिए हैं। अब 2 चैप्टर और रिमेनिंग है। इसके बाद है हमारा एमए एंड नेक्स्ट है बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिक्स जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये होते क्या एक्चुअली में, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, सो अब हम डिस्कस करेंगे। देखो, कार्बोनिल ग्रुप होता है ये जो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा होता है, C डबल बॉन्ड O, जहाँ पे O क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर देन कार्बन। तो इस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो कुछ हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एल्डिहाइड। व्हाट इज एल्डिहाइड? एल्डिहाइड वो होता है जब R ग्रुप से CHO प्रेजेंट होता है। जब R क्या है, कार्बन ग्रुप हो सकता है और उसके साथ CHO जुड़ा होगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। हालांकि CHO और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, ये सब हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, बट एक बार और देख लेते हैं। तो एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, RCHO, और कीटोन क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, R और R, और ये R हो जाएगा। ये R इस R से डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे ईथर में था वैसे ही कीटोन में होगा, लेकिन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप लगेगा इधर। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, एक एसिडिक कंपाउंड। तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होगा, RCOOH। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इसके अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो वो कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके से हमें इसके स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। सो अब हम अगर इन डेप्थ में पढ़ना चाहिए कि एल्डिहाइड क्या है, इसके यूज क्या होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो एल्डिहाइड को देखिए। एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड होता है वो इन नेचर मोर रिएक्टिव होता है देन कीटोन, बिकॉज क्योंकि उसमें क्या होता है, H बॉन्ड होता है। ये जो एल्डिहाइड है, हाँ, एल्डिहाइड में क्या होता है, H बॉन्ड होता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अगर हम इसके कुछ एग्जांपल की बात करें तो पहला एग्जांपल है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO, जहाँ पे H हाइड्रोजन ग्रुप है, CHO हमारा एल्डिहाइड है। दूसरा है एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड को हम कैसे शो करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH। जो हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एक्सीलेशन रिएक्शन जब कर रहे थे एल्काइलेशन की दूसरी, तब हम एसिटिल्डिहाइड का यूज कर रहे थे, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे R ग्रुप CH3 लगे और ये क्या है हमारा एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। दूसरा बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड को मैं कैसे शो करूंगी, किधर लिख के दिखाऊं, यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर हम बेंजेल्डिहाइड को शो करना चाहे तो बेंजीन से तो बेंजीन बना देंगे, एल्डिहाइड यानी बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लगे, इसको हम बोलेंगे बेंजेल्डिहाइड। सो नेक्स्ट है हमारा कीटोन। कीटोन क्या है, कीटोन है कार्बोनिल कंपाउंड, वही कार्बोनिल कंपाउंड वेयर C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज बॉन्डेड, जहां C डबल बॉन्ड O ग्रुप ये बॉन्डेड, C डबल बॉन्ड O ग्रुप से बॉन्डेड होता है टू अदर कार्बन एटम, जहां 2 कार्बन अलग एटम होते हैं। ये R और R डैश की बात कही है, RCO R डैश। अगर हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल क्या है, एसीटोन। एसीटोन कुछ सुना सुना लग रहा है, तो एसीटोन का फॉर्मूला लिख ले। तो यहाँ पे ऊपर लिख के दिखाती हूँ, यहाँ लिख लेती हूँ। एसीटोन का क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या हो जाएगा हमारा एसीटोन यानी कीटोन। ये R C डबल बॉन्ड O और ये R डिफरेंट भी हो सकता था, सेम हो सकता था, सेम है तो R रहने दो वरना डैश लगा दो। उसके बाद मिथाइल इथाइल कीटोन। मिथाइल इथाइल कीटोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H8 अब मैं इसको कैसे बनाऊंगी, देखिए 1H 2H 3H 4H CH2 H2C H2C इस तरीके से, और O ग्रुप कितने में, यहाँ पे इस तरीके से O ग्रुप लगा सकती हूँ, H2C। जैसे मैं इसको
ओपन करके लिख लिया। ये किसका एग्जाम्पल, मिथाइल इथाइल कीटोन है, कीटोन का एग्जाम्पल। दूसरा, हाँ मैंने एक चीज लिखी यहाँ पे, यूजेस किसके, एल्डिहाइड के यूजेस किसमें होते हैं, इसके फ्रेग्रेंस में होते हैं, फ्लेवर्स में होते हैं, लाइक परफ्यूम्स एंड फूड में जो हम फ्लेवर्स या फ्रेग्रेंस होती है उसमें होते हैं, और पॉलीमर्स में भी होते हैं इसके यूज। अब हम कीटोन की बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, इसके यूजेस की, और उसके बाद हम IUPAC से पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रिपरेशन मेथड में आएंगे। हाँ, तो अब हम इसके कुछ यूजेस पढ़ने वाले हैं, यूजेस ऑफ कीटोन। तो मैंने पहले शायद बताया नहीं, तो कीटोन का यूज होता है एसीटोन। एसीटोन मैंने बता दिया था, CH3 डबल बॉन्ड O CH3। इसका नैल रिमूवर में यूज होता है, पेंट थिनर्स में यूज होता है, लैक्वेरस में यूज होता है, एंड इन टैनिंग। टैनिंग क्या होता है, देखो पेंट थिनर्स, नैल रिमूवर, लैक्वेरस क्या होता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, लैक्वेरस लाख, जो कुछ ऐसा मिट्टी के टाइप्स बर्तन वगैरह या कुछ भी बैंगल्स जो होते हैं ना, वो लैक्वेरस होते हैं, जिसमें कीटोन का भी यूज होता है। और इस अल्कोहल वाले चैप्टर में भी हमने फर्दर इनके यूजेस देखे थे। एंड एक लिखा है टैनिंग। देखो टैनिंग क्या होता है, स्किन का ब्लैक हो जाना, काला हो जाना। एक हार्मोन होता है, बायोलॉजी के बच्चों को पता होगा, मेलानिन हार्मोन। जिसका मेलानिन हार्मोन ज्यादा होता है ना, वो ज्यादा काला होता है, जिसका कम होता है वो थोड़ा, उसकी स्किन इतनी टैन नहीं होती, ठीक है। तो ये जो कीटोन होता है ना, ये जिसकी स्किन टैनिंग हो जाती है, जिसको टैनिंग हो जाता है, एक ऐसा मतलब केमिकल प्रोडक्ट बनता है कीटोन से, जो मेलानिन हार्मोन को क्या करता है, कम करता है। आई मीन कीटोन से ऑल टोटली ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो नॉर्मली हम केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, वो। अब बात करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका जनरल फॉर्मूला RCOOH, RC डबल बॉन्ड OH, जिसको हम इस तरीके से ओपन फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है जी। कार्बोनिल ग्रुप, वही बात, कार्बोनिल ग्रुप बॉन्डेड टू ए हाइड्रोक्सिल OH। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, COO, ये कार्बोनिल ग्रुप एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होता है, जो ग्रुप मेकिंग देम एसिडिक। ये OH ग्रुप क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है, एसिडिक बना देता है। एसिडिक यानी H पॉजिटिव को डोनेट करना। क्यों डोनेट करता है, क्योंकि जो एसिडिटी होती, एसिडिक होने के कारण ये बहुत अनस्टेबल हो जाता है, और H+ आयन बहुत इजीली डोनेट कर देता है, एसिडिक बेसिक्स जो कि हमने पढ़ा था। तो अब अगर हम इसके फर्दर यूजेस पढ़ना चाहें, तो फूड, एसिटिक एसिड CH3COH इन विनेगर। विनेगर में एसिटिक एसिड का यूज होता है। फ्लेवरिंग सिट्रिक एसिड इन टोमेटो वगैरह में होता है, ये एसिड वगैरह का पता ही होगा। फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, जो मेडिसिन वगैरह होती है ना, उसमें फर्दर इसका यूज होता है। एंड शॉप मेकिंग, रेयन वगैरह, शॉप में भी इसका यूज होता है। जब ये तो हर किसी के साथ एक्सपीरियंस रहा होगा, जब शॉप होती है, आई मीन साबुन, वो जब मुंह में चली जाती है कभी, तो उसमें एसिड जैसा कुछ टेस्ट आता है ना, तो उसमें भी इसका यूज होता है, COOH का। अब हमने फर्दर इनका जो ग्रुप है वो पढ़ लिए, यूजेस वगैरह पढ़ लिए, इनकी नॉर्मल डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशंस पढ़ लिए। अब हम कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, 4-5 उसके एग्जांपल्स करके, उसके बाद हम मॉक पे आएंगे। तो अब हम कुछ IUPAC नामिंग को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने 8 एग्जांपल्स लिखे हैं। सो पहला ही करेंगे। पहले तो देखो मैंने क्या बताया था, जहां मैन फंक्शनल ग्रुप हो ना, वहीं से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। मेरा मतलब है कि नंबरिंग हम यहाँ से नहीं करेंगे 1 2 3। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, ये सीनियर मेट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब सीनियर मेट फंक्शनल ग्रुप है, तो हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम वहां से करेंगे जहाँ पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो सबसे पास में हो। तो हम 1 2 3 करेंगे तो 3 नंबर पे आएगा, तो क्यों ना हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दे, 1 2 3, ठीक है। तो जो CHO ग्रुप है कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे। अब देखो कार्बन कितने टोटल, 1 2 3। अब कुछ कहेंगे 4 ना कार्बन, CH3 भी तो 4 कार्बन हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप लगा है। ये जो कार्बन ग्रुप है ना, इस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है। फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे कार्बन काउंटिंग नंबरिंग में। हम क्या करेंगे 1 2 3। तो कितने प्रोप, 3 के लिए प्रोप यूज होता है, प्रोप। और 1 नंबर पे क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का हम AL यूज करते हैं, तो प्रोप 1L। 3 अब हम 2 नंबर पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोप 1L, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोप 1L, कैपिटल नहीं लिखना जी। अब
दूसरा है हमारा CH3 CH2 CHO, इसको भी वही ऐसे काउंटिंग करेंगे तो क्या आएगा, प्रोपेनॉल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। इसमें आप एन भी लगा सकते हो, प्रोपेन 1N। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो प्रोपेनॉल, इसमें सिर्फ इतना ही नाम होगा प्रोपेनॉल, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा। तीसरा पी का क्या मतलब होता है, पेरा। ओ का मतलब होता है ऑर्थो और एम का मतलब होता है मेटा। वीडियो चालू है, देख लेती हूँ। हाँ जी, पी मिथाइल बेंजीन एल्डिहाइड। बेंजीन आया तो सबसे पहले बेंजीन बना दो, ठीक है। अब पेरा मिथाइल ये होता है ऑर्थो, हाँ ऑर्थो, पेरा मेटा, ऑर्थो, ये पेरा हो जाएगा, ये ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा, ठीक है। तो पी मिथाइल बोला है, पेरा पे मिथाइल बोला तो मैं यहाँ पे लगा दूं CH3, पेरा मिथाइल बेंजीन एल्डिहाइड। बेंजीन एल्डिहाइड बोला है तो हम यहाँ पे CHO लगा देंगे, CHO, ये हमारा हो गया। फिर फोर्थ नंबर है, ये है थर्ड, ये है सेकेंड, फोर्थ नंबर में यहाँ पे कर देती हूँ 3 मिथाइल पेंटेनल। यानी 5 कार्बन ग्रुप की बात की गई है, तो मैं एक बार सीधा ऐसे कर रही हूँ, इनके वैलेंसी पूरी नहीं कर रही। 1 2 3 4 5 पेंटेनल, 5 पे CHO लगा दिया। 3 नंबर पे 1 2 3, 3 नंबर पे मिथाइल है, रोजे लगा दिया। बात इसके वैलेंसी पूरी कर लो, CH3 यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2, आप वैलेंस से पूरी कर सकते हो, कर लेना। फिफ्थ है 4 क्लोरोपेंटेन 2-ON, यहाँ पे ध्यान देना, ये फिफ्थ नंबर वाला क्या है, 4 क्लोरोपेंटेन। पहले तो 5 कार्बन रिंग बना, ठीक है, 4 क्लोरोपेंटेन 2-ON। 4 नंबर पे क्लोरो कर दो, तो यहाँ से कर दे 1 2 3 4। 4 नंबर पे हमने क्या कर दिया, क्लोरीन कर दिया। 4 क्लोरो यहाँ तक हो गया, पेंटेन यहाँ तक कंप्लीट। फिर लिखा है 2-ON, यानी 2 नंबर पे ओन किसके लिए यूज करते हैं, कीटोन के लिए। तो मैं क्यों ना यहाँ पे ओ कर दूँ, ऐसे कर दूँ। अब आप इसकी फर्दर वैलेंसी पूरी करते रहना, H2 लगेगा जी, इधर CH3। अब 2 नंबर पे हमने ऑन कर दिया और 4 पे क्लोरो कर दिया। उसके बाद है 6th वाला, 6th का नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5। नहीं, यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे क्योंकि हमारा कीटोन ग्रुप यहाँ पे लगा, तो 1 2 3 4 5। तो पहले तो सबसे पहले पेंट है हमारे पास, हाँ जी, सॉरी, ये तो हमारे पास पेंट है। उसके बाद 4 नंबर पे मिथाइल है, तो मैं यहाँ से कर दूँ 4 मिथाइल पेंट, और 4 पे इधर इस साइड 4 मिथाइल 1 2 पे ओन है, और ई नहीं, यानी 4 नंबर पे हमारा कितना, पेंटीन 4E। क्यों? क्योंकि डबली बॉन्डेड भी तो है, 3 पे लगेगा, 3 पे लग जाएगा, पेंट 3E 2-ON। उसके बाद है 7 वाला, 7 को ले आओ, H3CCH2, ये बहुत इजी है, यहीं से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो पहले पेंट लिख दे, पेंट, उसके बाद 1L, यहाँ से करेंगे तो पेंट 1L, डबल बॉन्ड कहीं है नहीं तो पेंट 1L, और 2 पे ON, 2-ON पेंट 1L। उसके बाद हमारा 8 1 2 3 4। तो मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ 1 2 3 4। 2 पे पहले तो ब्यूट यूज करेंगे हम, ब्यूट 2-ON, कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो इतना ही होगा, ब्यूट 2-ON 2-1 पेंट। इस पे मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा है, 2 पेंट हो गया, पेन लिख रही हूँ मैं, पेंट होगा, पेंट 3। अब देखो 1 2 3 नंबर पे तो डबली बॉन्डेड शिफ्ट हो रहा है, तो 3 पेंट 3E 2-ON, ठीक है। ये कुछ IUPAC हो गई। अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, तो अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम दोनों के देखने वाले हैं। पहले हम देखते थे कि सिर्फ एल्कोहल का, फिर फिनोल का,
फिर इथर का, उससे पहले हेलो एल्केन का, हेलो एरीन का। लेकिन अब हम मतलब एक ही रिएक्शन में दो दो प्रिपरेशन देखेंगे। ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे हम एक रिएक्शन करेंगे, उसमें हम कीटोन भी हमें रिसीव होगा और एल्डिहाइड भी रिसीव होगा। फर्दर हम इनके सेपरेट भी एल्डिहाइड निकालेंगे। जैसे मान लो कोई रिएक्शन करें जिसमें सेपरेटली एल्डिहाइड हमें मिल रहा है, सेपरेटली कीटोन मिल रहा है, लेकिन पहले हम ऐसी रिएक्शन करेंगे जहां बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन हमें रिसीव होगा। तो कौन कौन से रिएक्शन से? पहली है ऑक्सीडेशन, दूसरी है डिहाइड्रोजनेशन, और तीसरी है ओजोनोलाइसिस, एंड फोर्थ है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो पहले डिस्कस कर ले। पहले तो आप ये नोट कर लो, 1 डिग्री ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। 1 डिग्री ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 1 डिग्री अल्कोहल में तो बनेगा हमारा एल्डिहाइड CHO। देख लीजिए दिख रहा है ना? हाँ, 1 डिग्री अल्कोहल में बनेगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री में बनेगा एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन। 2 डिग्री में क्या बनेगा? हमारा बनेगा कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। ठीक है। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हम तीनों रिएक्शन करेंगे। 1 डिग्री करेंगे तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, 2 डिग्री करेंगे तो कीटोन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें दोनों रिएक्शन मिल जाएगी। तो क्यों ना कर लीजिए। तो जैसे मान लो मेरे पास है RCH2OH। ठीक है। अब मैं ये रिएक्शन करवा दूं इसकी प्रेजेंस में। अगर मैं ये रिएक्शन करवा दूं K2Cr2O7, जानते हो क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। और या मैं ये रिएक्शन करवा दूं KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन प्रेजेंस में, तो मेरे को पता है क्या मिलेगा? RCHO मिलेगा। और फर्दर ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। हमें लेना क्या था? हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था एल्डिहाइड या कीटोन। लेकिन जब 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो हमें एल्डिहाइड चाहिए था, लेकिन हमें क्या मिल गया? कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, जो कि हमें चाहिए नहीं था। बट कार्बोक्सिलिक एसिड मिला कैसे? क्योंकि हमने जो रिएजेंट यूज किया ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये क्या है? आपने पढ़ा होगा 8th चैप्टर में DNF ब्लॉक वाले में, या उससे पहले भी पता होगा कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये पहले तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर फर्दर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कर देंगे। लेकिन हमें एल्डिहाइड चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम इतना स्ट्रॉन्ग ना यूज करके, ये दिमाग में रखना क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि कब एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कब होता है? जब हम स्ट्रॉन्ग का यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग कौन से? जो मैंने बता दी, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग का यूज करें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड यानी मीडियम का, वीक में नहीं, वीक करेंगे तो फिर कन्वर्टेड नहीं होगा। अगर हम मीडियम का यूज करें, मीडियम देख लेते चल रहा है वीडियो। हाँ जी, मीडियम कौन सा? CrO3 का, PCC का। अब PCC कोई बच्चा नहीं जानता ना तो वो गलती है भाई, क्योंकि PCC हम अल्कोहल वाले में पढ़ के आ चुके। PCC का फुल फॉर्म क्या? पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेटिक। ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया भी था। तो अगर कोई पूरा नहीं जानता तो PCC को आप ऐसे समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक गुड कैटलिस्ट होता है। तो हम CrO3 PCC का यूज करेंगे तो मेरे को RCHO मिल जाएगा, मेरे को एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब देखो, अब मैं एक एग्जांपल और कर दूं, CH3 CH2 CH2OH। अगर मैं वापस ये रिएक्शन CrO3 की प्रेजेंस में करवा दूं तो CH2OH तो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। CH2OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO। पीछे बचा क्या? CH3 CH2। ये लो जी, हमारी हमें मिल गया हमारा एल्डिहाइड। अब अगर हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की, तो क्या मिलेगा मेरे को? RCH2OH CH3। अब अगर हम इसकी बात करें तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को कीटोन मिल जाएगा। कैसे? मेरे को ऐसे कीटोन मिल जाएगा, मेरे को कीटोन मिल जाएगा 2 डिग्री में। ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं, अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो मेरे को एल्कीन मिल जाएगा। एल्कीन यानी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा? कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा। तो 1 डिग्री में एल्डिहाइड, 2 डिग्री में कीटोन, 3 डिग्री में एल्कीन, और इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह मैंने सब कुछ बता दिया। RCH2OH को ध्यान में रखना, ये CH2OH ग्रुप हमें CHO यानी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। दूसरी हम बात करेंगे डिहाइड्रोजनेशन की।
अब मैंने दूसरी रिएक्शन की है। ये दूसरी रिएक्शन अब बहुत इजी है, पहली वाली मैंने थे समझाने लायक, पहले वाली समझ आ गई तो ये बहुत अच्छे से आ जाएगी। ये तो बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस और इम्पोर्टेंट भी है। तो डिहाइड्रोजनेशन में क्या करेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल में वही एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल में कीटोन बनेगा एंड 3 डिग्री अल्कोहल में क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन, 3 डिग्री अल्कोहल। हाँ, तो बात करते हैं, अगर मैंने RCH2OH ग्रुप लिया, Cu और Ag एज अ कैटलिस्ट लिया और 3 डिग्री सेल्सियस पे मैं रिएक्शन करवाऊंगी तो मेरे को एल्डिहाइड मिल गया। अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल में RCH, ROH, Cu, Ag के प्रेजेंस में 3 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में मैं रिएक्शन करवाती हूँ तो मेरे को कीटोन मिल जाएगा और 3 डिग्री अल्कोहल में एल्किन की मिल जाएगी, जो आप खुद ट्राई करना 3 डिग्री में। अब अगर हम बात करें ओजोनोलाइसिस, ओजोन का फॉर्मूला आता है ना O3, O2 + O = O3। ठीक है, वीडियो चालू है, हाँ जी दिख रहा है ना। तो अगर ओजोनोलाइसिस में मैं रिएक्शन करूं, ये जैसे मान लो मैंने ये एक प्रोडक्ट लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, O3 और जिंक डस्ट या वाटर के प्रेजेंस में। O3 ओजोनोलाइसिस है तो O3 जिंक और वाटर के प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन करवाई। मैं डबल बॉन्ड से क्या करूंगी, बॉन्ड की ब्रेकेज करूंगी, डबल बॉन्ड है बॉन्ड की ब्रेकेज कर दूंगी। तो डबल बॉन्ड की इस साइड वाला मैंने इधर रख लिया, इस साइड वाले को इधर रख लिया और मैं इस तरीके से O3 से इनकी लिंकेज करवा दूंगी। फिर मैंने एक ये पार्ट तोड़ा, एक ये पार्ट तोड़ा तो मेरे को ये मिल गई। नहीं समझ रहा है, मैं अब एक रिएक्शन खुद करके दिखा देती हूँ, जैसे ये एग्जांपल के बेसिस पे फटाफट ये रिएक्शन करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्या CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH2, ये क्या है, CH3 है, डबल बॉन्ड से ब्रेकेज कर दो, CH3 क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे इसको मैं ऑक्सीजन से क्या करती हूँ, फर्दर मैंने इनको ऐड किया, यहाँ पे CH3। ठीक है, अब आप इनके बॉन्ड क्या कर दो, ब्रेक कर दो। बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, CH3 एक O मिल जाएगा तो C डबल बॉन्ड और CH3। ये लोग हमें क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। क्या मिल गया, कीटोन। और इस साइड वाला बाकी है तो इस साइड में CH, मैं पहले CH3 लिख देती हूँ, CH3 और CHO। यहाँ पे क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। ये लो जी, एक साथ हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिल गए। इसमें क्या हुआ, ये भी मैं एक बार करके ही दिखा देती हूँ। इसमें क्या हुआ, किधर दिखाऊं करके, हाँ, CH3 CH और डबल बॉन्ड तोड़ा, CH2 को उधर रखा, इसको फर्दर ऑक्सीजन से क्या कर दो, ऐड कर दो। इस साइड का बॉन्ड टूटा, इस साइड का बॉन्ड टूटा, CH3 CHO मिल गया और उस साइड का क्या मिल जाएगा, CH2OH मिल जाएगा। ठीक है, CH2OH मिल जाएगा प्लस ZnO भी निकाल देना, इसके साथ ZnO भी निकाल देना, क्योंकि जिंक डस्ट और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन की थी ना। सो थैंक यू सो मच। एक बची हुई रिएक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज लिमिट खत्म हो गई। सो थैंक यू सो मच।